परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करेगा? दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। परमेश्वर का दृष्टि, अगर परमेश्वर का नजर पढ़ना है कि हमें उसकी आशीष चाहिए तो क्या है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन, सीधा लिखा है, दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित मन का हो, परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करता है। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। मेरा वचन सुन के थरथराता हो, कांपता हो। परमेश्वर का वचन सुन के थरथराता कांपता का मतलब समझा? ये बाइबल में जो लिखा गया है, अगर उस चीज को हम कर रहे हैं जो व्यर्थ बातें हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए, जो हमको कमांडमेंट मिला है, आज्ञा मिला है कि ये सारी बातें हमको नहीं करना है, ये सारी बातों को वो दिल से पालन करता है, सुन के थरथराता है कि भाई ये कार्य करेगा तो हमको दंड मिलेगा। एक डर रहना मांगता है, डर से थरथरा जाते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन को सुन के हमको थरथराना है। थरथराना भी बोला तो हर एक वचन को सुन के थरथराएगा तो बात गलत हो जाएगा ना। थरथराना वही है कि परमेश्वर का डर रहना है कि परमेश्वर है, वो हमको देख रहा है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम किसी को लूट रहे हैं, हम किसी को उल्लू बना रहे हैं, हम किसी को मूर्ख बना रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी को कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो उसमें थरथराने वाली बात आएगी नहीं। डर ही नहीं रहेगा तो थरथराएगा कैसा? डर ही नहीं रहेगा तो थरथराएगा कैसा? थरथराने का मतलब डर रहना मानता, अयो हमने इसको तो गाली दे दिया, डर रहना मानता है, हमको नहीं चाहिए था, क्षमा मांगने का है। तो हमको परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर उसी की ओर चित्त लगाएगा। सीधा सीधा लिखा है, मैं उसी की ओर चित्त लगाऊंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो क्या है, दीन और खेदित मन का हो और जो मेरे वचन को सुन के थरथराता हो। जो मेरे समझ में आ रहा है, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर का कहने वचन क्या बोलता है कि मेरा वचन सुन के एक डर है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के अंदर डर ही नहीं है। चार दीवारी के अंदर बैठ के तो दुनिया वाले लोग नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई दीवार नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई दीवार नहीं है कि हम तो चार दीवारी के अंदर झूठ बोल देते हैं, हम चार दीवारी के अंदर कुछ भी अनर्गल काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई दीवार नहीं है। ये सोच के हमको थरथराना है, ये सोच के हमको डरना है। हालेलुया। इसी प्रकार हम लोग भजन संहिता 34:18 में देखेंगे क्या लिखा गया है। हालेलुया। भजन संहिता 34:18 हालेलुया। मिला भजन संहिता? हाँ 80 अन्नू मिला, पढ़ो। हालेलुया। कितना बड़ी बात लिखा गया यहाँ पे, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यीशु टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब हमारे मन में वही बातें बार बार दोहराना पड़ रहा है कि जब हमारे मन में अहंकार रहेगा कि जो है हम ही हैं,
तो परमेश्वर आपके साथ में नहीं रहेगा। बाइबल सीधा सीधा बता रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हमें उद्धार पाना है, हमें स्वर्ग में जाना है कि ऐसा नहीं कि हम पिस जाएं। पिसने का मतलब क्या होता है? अपने आप को तुच्छ समझना कि हम जो भाई तू ही है, हमें कुछ नहीं आता है ऐसा लगता है। हम लोग दूसरा को हाँ चलो तो सही है, हम गलत है, अपने आप को गलत ठहराना है। परमेश्वर के सामने वो है ना, पिसे हुए मतलब अपने आप को छोटा बना के रखना है। कभी ये नहीं बोलना है कि हम किसको सिखाने जाएंगे, हम किसको बताने जाएंगे। अगर हमारे नज़र में कभी कभी हम लोग अपने नज़र में सही, हम ही सही है, वो गलत है, ये बात पिसा हुआ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। समझा नहीं समझा? हम सही बोल कि हम सही बोल के तो पिसा नहीं है, हम ही सही है, हम ही अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है तो वो पिसा हुआ नहीं है, उसको पिसा हुआ नहीं बोल सकते हैं। सामने वालों को भी अहमियत देना है। चाहे पति रहने दो, चाहे पत्नी रहने दो, चाहे बच्चे रहने दो, सामने वालों को भी अहमियत देना है। उनके बातों को समझना है, उनके बातों को लेके चलना है, उनके बातों को मानना ही पिसा हुआ है। समझ में आया? पिसा का मतलब हमारा ही बात बड़ा नहीं होना है, सीधा सीधा बात, हमारा ही बात बड़ा नहीं होना है। भाई तुम्हारा भी बात है, बताओ, हालेलुया, तुम्हारा भी बात हम सुनेंगे। तो ऐसा जब मन रहेगा तो हमारा परमेश्वर क्या बोलता है? साथ रहेगा और उद्धार करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार भजन संहिता 51 में क्या लिखा है? हालेलुया। 51:17 में हालेलुया 51:17 में क्या लिखा गया है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन, हालेलुया, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सीधा सीधा लिखा गया है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। दाऊद राजा इस भजन संहिता को लिखता है, दाऊद राजा इस भजन संहिता को लिखता है और क्या बोलता है? हे परमेश्वर, तू टूटे हुए टूटा मन जो है तेरे लिए योग्य बलिदान है। सबसे बड़ी बलिदान जो परमेश्वर के सामने हमको रखना है, घास फूस रखने से, होम अगियार और ये धूप बत्ती जलाने से कुछ भी नहीं। हमारा मन, टूटा मन रहना है कि हाँ, अपने आप को बड़ा बड़ा नहीं समझना है। वही बलिदान, हालेलुया, वही बलिदान, वही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। समझ में आया? टूटा मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है।